राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप अच्छा होगा। हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए, और जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, दैट इज़ इंटीग्रल इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। ये जो आपको एक्सरसाइज दिख रही है ये एनसीईआरटी मैथ है। एनसीईआरटी और एचबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए ही ये मैथ लगा हुआ है, आप सब जानते ही हो। तो हम करने वाले हैं भाई, ये जो एक्सरसाइज दिख रही है आपको डिस्प्ले पे 20 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में 20 हो जाते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं तो पार्ट 2 बना देंगे इसका। तो जैसे कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन करना है, ये जो दिया हुआ है एंटी डेरिवेटिव मेथड से, तो इससे नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। आपको डायरेक्ट इन सब का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वो मार्क्स वाइज आता है, कोई 2 मार्क्स का, कोई 3 का, कोई 5 मार्क्स का है। ठीक है, आजकल तो केस स्टडी भी आने लग गया है, नए नए क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, नए तरीके से सॉल्व करने होते हैं। इंटीग्रेशन करना है तो आप जानते हो कि कैलकुलस अगर करना है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना तो सवाल ही नहीं उठता, इनके बिना ही कैलकुलस नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको कुछ फार्मूलाज तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना फार्मूलाज के तो कैलकुलस हो ही नहीं सकता है। डिफरेंशिएशन अगर किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आपको फार्मूलाज याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कि डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला जाता है, 2 स्टेप आगे चला जाता है। तो कुछ फार्मूलाज हैं, ये एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगे। इसके अंदर जो आपको ये पहले 5-6 फार्मूलाज दिख रहे हैं, 6 तो नहीं होंगे, 6 से ज़्यादा होंगे, तो ये फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। और एक ये लास्ट वाला है, हो सकता है ये भी, ये तो आएगा ही है, ये भी हो सकता आ जाए। तो इन फार्मूलाज की हेल्प से हम ये जो दिख रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो फॉर्मूला जहाँ यूज़ हो रहा है वो बताती जाऊंगी। तो शुरू कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ और साथ के साथ करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है sin 2x, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ध्यान से देखो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोस एक्स। तो एंगल में जो भी दे रखा है आप एंगल को एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट एक स्टेप होता है कि जो एंगल में है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिख दो, और प्लस इंटीग्रेशन के अंदर एक जो ये सी ऐड करना होता है, ये होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मेनली क्या चीज़ हुई है कि साइन के साथ जो भी यहाँ पर, यहाँ ए एक्स है, बी एक्स है, जो मर्जी लिखा हो, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है उसका, तो क्या हो जाएगा, साइन का बन जाता है माइनस कोस, एंगल एज इट इज जाएगा एक बार। तो फिर जो यहाँ लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन हम डिवाइड में लिख देते हैं प्लस सी। तो यहाँ कौन आता है, डिफरेंशिएशन। देखो इंटीग्रेशन करते करते डिफरेंशिएशन को आपको यूज़ करना ही पड़ता है, आप इसके बिना चल नहीं सकते। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है ये हो गया, ये इसका आंसर ही है, ये 1 स्टेप क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। सेकंड जो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख लिख के कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है। तो cos 3x आप जानते हो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो sin और जो एंगल दे रखा है उस एंगल को एज इट इज लिखो। तो डिवाइड में अभी मैंने क्या समझाया था कि इसका डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा प्लस सी करके, आंसर बन गया इसका। सो इजी, ये तो क्या है, फॉर्मूला बेस इंटीग्रेशन है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं बच्चों। जो थर्ड क्वेश्चन डिस्प्ले पे आया था आप देख सकते हो, मैं यही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बस मैंने मेरे सामने मैथ्स रखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया। तो मैं सारे क्वेश्चन कराने वाली हूँ, कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं होते हैं तो पार्ट 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों e⁻² और d की x। तो भाई ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये बहुत अमेजिंग फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये खुद आता है, इसका जब इंटीग्रेशन करते हो तो ये खुद आ जाता है। बस फॉर्मूले में अलग क्या है, अगर यहाँ पर a होता है तो यहाँ पर a आ जाता है, और यहाँ अगर a है तो डिवाइड में चला जाता है और प्लस c आ जाता है। इन द सेंस, मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर पावर में x वेरिएबल के साथ कोई टर्म आती है, दैट मीन्स कोई कांस्टेंट आता है, तो डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई जाता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में चला जाता है, बस इतनी सी बात है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने चलोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻²x, एक बार तो एज इट इज, डिवाइड में फिर जो ये 2x था, तो 2x का जब डेरिवेटिव करते हो तो ये बहुत छोटी सी बात है बच्चों, ये हर बार करके नहीं देखते होते। तो आपने जितना डेरिवेटिव करने के बाद आप इंटीग्रेशन पे आए तो ये चीज़ तो ओरली याद हो जाती है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2, क्योंकि x का 1 होता है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो प्लस c। तो ये बन गया क्या, आपका आंसर बन गया। ठीक है, अगर इसकी जगह कुछ और होता, जैसे कि e⁻² + 3 होता, तो भी आप क्या करते, तो आप करते भाई e⁻² + 3 अपॉन में इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो 2 ही आएगा प्लस c।
बस यहाँ देखो कितना सा फर्क है, डेरिवेटिव नीचे आना चाहिए, जो मर्जी टर्म यहाँ आ जाती है तो आपका यही रहेगा। अगर ऐसा आ जाता कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, अब करो इसका इंटीग्रेशन तो क्या बनता है, e⁻2x² प्लस 3x प्लस 4, डिवाइड में चला जाता है बच्चों इसका डेरिवेटिव, तो वो बनता है 4x प्लस 3 और प्लस में c, ये बन गया आंसर। तो जो पावर में जाता है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में कर दो, हो गया आंसर, बस इससे ज़्यादा टफ नहीं है ये। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन पे जाते हो तो फोर्थ जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है ax प्लस बी उसका होल स्क्वायर और dx। तो अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट इज होता है बेटा पावर रूल, जो कि देखो आपको यहाँ नजर आ रहा है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, अगर आपके पास x है और उसके पावर n है तो dx करते हैं। उससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव रिवाइज करा देती हूँ। ये होता है x की n होता था तो हम बोलते थे n आगे आ गया, अब x की पावर n में से एक माइनस हो गया, इतना हो गया। इंटीग्रेशन कहता है कि x को एज इट इज लिखो, n को एज इट इज लिखो, पावर में एक ऐड कर दो, जो यहाँ बना वही डिवाइड में कर दो, प्लस c, आंसर आ गया। तो अब आपको इसी को करना है इस तरीके से। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट वन तो यही करते हैं कि ax प्लस बी उसकी पावर 2 इंटीग्रेशन dx करोगे तो क्या बन जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो भाई, 2 + 1 हो गया, अपॉन में 2 + 1 आगे आ गया। साथ में मैंने कहा है इनका जो डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड में जाते हैं, इसका डेरिवेटिव बन गया a, क्योंकि ax प्लस बी का जब डेरिवेटिव आप करने जाते हो तो आपके पास a ही आता है, ठीक है, तो वो बन गया। प्लस में c, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख दोगे क्योंकि ये तो तरीका नहीं है लिखने का। तो ax प्लस, क्योंकि ये रफ नज़र आता है तो a यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, ये आंसर बन जाता है। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है, जो सेकंड मेथड होगा वो बनेगा कि आप ax प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर लो। तो कर लेंगे भाई, इसमें क्या ही बड़ी बात है, तो b² प्लस 2abx हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तो अब इंटीग्रेशन करना है तो कर देते हैं भाई। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या, अब देखो इसके अंदर भी होता है, लिखना तो ऐसे चाहिए बेटा, क्योंकि ax² dx प्लस में b² b उसके बाद 2abx dx। तो उसके बाद देखो हर एक टर्म के साथ हमने इंटीग्रेशन भेज दिया, तो अब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर आप पावर रूल लगाओगे तो x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 हो गया, प्लस में b² कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ 1 dx है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है बच्चों, इसको भी अभी बताती हूँ। तो 2ab और x का कर रहे हो तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो गया, ठीक है। प्लस में c तो आपको ऐड करना ही है, तो ये बन जाता है देखो a² 3 x की पावर 3 प्लस, यहाँ देखो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारे पास ये 1 dx होता है ये बनता है x की पावर 0 dx, ठीक है। तो 0 में 1 ऐड किया अपॉन 0 + 1 किया, तो ये बनता है बच्चों x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस में c ऐड करोगे आप, तो ये बन गया x। तो 1 का जब भी इंटीग्रेशन होगा तो कितना बन जाएगा x। आपको याद होगा जब जब हमने डेरिवेटिव किया है किसी भी कांस्टेंट का तो 1 ही लिख लेते हैं तो 0 बनता है, पर जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x बनता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे तो b² इसका 1 का बन गया x प्लस में ये है 2ab अपॉन 2 और यहाँ पर है x² प्लस में c, तो सिंप्लीफिकेशन करके लिख देंगे, ये बन जाता है आंसर। और ऐसा नहीं है कि आंसर गलत बोल दिया जाएगा, चाहे वो आपका ये आंसर आया हो चाहे आपके पास ये आंसर आया हो, सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है बच्चों। तो बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, दोनों आंसर्स को इक्वल नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स बदल दिए जाएंगे अगर आपका मेथड अलग है तो। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ वन क्वेश्चन है sin 2x - 4 e⁻3x। तो आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करो, पहले इस इंटीग्रेशन को दोनों में बांट दो इक्वल इक्वल, तो ये बांट दिया भाई, ये दोनों के पास चला गया। तो इसको लिखने का थोड़ा तरीका होता है बेटा कि आप ये कांस्टेंट को पहले बाहर लिखो ताकि स्टेप नजर आए कि आपने स्टेप फॉलो किए हैं। साइन का बन जाता है बच्चों -cos 2x अपॉन 2 चला गया, -4 बाहर आ गया, e⁻3x का किया तो यही डिवाइड में आ गया 3 प्लस में c, आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पीड से करा रही हूँ, एग्जाम्स बहुत पास हैं, इसको आप रैपिड रिवीजन समझ सकते हो, आप इसको क्रैश रिवीजन समझ सकते हो, लाइक क्रैश कोर्स होता है जिसमें आप फटाफट से करते हो, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्टों में नहीं घुसना होता, ठीक है। तो आप इससे जा सकते हो स्पीड से। आप इन वीडियोस को देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, जिसने बिल्कुल ही कुछ नहीं करा वो अगर देखेगा तो उसको आधा समझ आएगा, जिसने हल्का सा भी पढ़ा हुआ है क्लास में वो पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि उसका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्लो नहीं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताऊँगी,
अभी के लिए क्या है, बहुत रैपिड स्पीड में चलेगी थोड़ी सी क्लास, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन बच्चों ऐसे है, डाउट वगैरह आते हैं तो भाई नीचे पूछ लेना आप उसमें कमेंट में, ठीक है। 6th क्वेश्चन है बच्चों 4e⁻³ + 1 और dx, ठीक है। तो क्या करो, इस इंटीग्रेशन को दोनों के पास भेज दो, अपना अपना रख लेंगे ये। तो 4e⁻³ dx प्लस, अब यहाँ पर कौन है 1dx है, तो अभी अभी करके आए हैं 1dx का कितना होता है, ओनली x आ जाता है। तो 4 एज इट इज e⁻³ प्लस इसका किया तो x प्लस में c, आंसर। बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट भी नहीं कहूँगी मुश्किल है, सबसे लास्ट में जाके थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वहाँ लगता है कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, सॉरी। x² 1 - 1/x² dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई वही बात है, बांट दो, अपना अपना घर ले लेंगे, ये अपना अपना घर इन द सेंस बंटवारा होता है ना। तो ये इसके पास जाता है x² dx, और ये इसके पास जाता है ये लास्ट वाला एरो, तो x² × 1/x² और dx, तो ये कौन बन गया 1 बन गया। तो हमारे पास क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई होके आ जाता है वो ये है 1 dx। तो यहाँ पावर रूल लग रहा है भाई, x 2 + 1/2 + 1 माइनस ये बन रहा है x प्लस में c। बहुत सिंपल आंसर, x⁻³ - x + c, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन कहता है वही भाई सिंप्लीफिकेशन, ये आपको सिखा रहा है, कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन असली तो ये है ही नहीं, ये है बच्चों वाला इंटीग्रेशन, जिसमें बच्चे को ये ना लगे कि, क्योंकि इंटीग्रेशन नाम का ही हुआ होता है कैलकुलस में, तो ये मुश्किल नहीं है। ये क्या करो, पहले तो इंटीग्रेशन को बांट दो सबके पास, सब अपना अपना हिस्सा रख लेंगे, तो आपके पास बन जाता है ये तो रिप्रेजेंटेशन। आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, अगर यहाँ पर कोई आपको समझा रहा है डायरेक्ट कर दो तो भाई समझने के लिए ठीक है, पर लिखने के लिए नहीं, आपको अलग अलग भेजना पड़ेगा। फिर जो ये कॉन्स्टेंट महाराज है इनको बाहर निकाल के रख दो, तो ये लो भाई ये बाहर आ गए। अब ये क्वेश्चन ठीक है, अब ये होना चाहिए, मैं स्किप कर जाती हूँ, बस आदत ही बनी हुई है कुछ ऐसी। तो अब आप पावर रूल लगाओ, क्यों आप देखना स्टेप मार्किंग होती है या जो भी होता है, रिप्रेजेंटेशन भी मायने रखती है भाई, ठीक है। तो 1 + 1/1 + 1 प्लस c इंटू ये इसका बन जाता है x प्लस में c। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो ताकि ये अच्छा लगे दिखने में, x³ + b/2 x² + cx + c। अच्छा ये c यहाँ पर है तो यहाँ करो c1 कर दो, ठीक है, या फिर आप d लगा दो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। d इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको ये ज़रूरी होता है, पता नहीं क्यों ज़रूरी होता है पर होता है, तो ये लगाना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन में भूल मत जाना, वरना जो स्टेप मार्किंग है ना उसके अंदर एक नंबर तो यही ले बैठेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ गए हैं बच्चों, 8 हो गया, यस 8 हो गया, 9 पे हम आ गए हैं। 9th क्वेश्चन आपका कहता है 2x² + e⁻x और dx, है ना बच्चों वाले क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं है। क्या करो, 2 बाहर x² dx माइनस प्लस e⁻x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x³ प्लस e⁻x प्लस में c, खत्म आंसर। बहुत सिंपल है, ये बच्चों वाली एक्सरसाइज है, ये पैम्परिंग होता है बच्चों का, ये बच्चा डर ना जाए भाग ना जाए, इसलिए ये आसान आसान एक्सरसाइजेज डाली होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा भाई, ये थोड़ा सा दिखने में ठीक लग रहा है, ठीक है। क्या करो, पावर रूल कौन सा वाला, a - b, पावर रूल नहीं कहेंगे, पहले तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर लो, -2ab, तो ओपन करो भाई √x² माइनस प्लस करो, ठीक है, स्क्वायर माइनस में 2 × √x × 1/√x, ये हो गया। आपने इंटीग्रेशन इसको पावर को ओपन कर दिया, तो आप देखो ये, अच्छा यहाँ पर x है, ये कट गया, यहाँ क्या बचता है, देखो ये बचता है x, क्योंकि रूट की पावर 2 खत्म हो गया, ये भी रूट की पावर 2 खत्म हो गया, तो x + 1/x -2, वाह देखो कितना आसान सा सिंप्लीफाई होके आ गया है। बस आपको क्या करना होता है, देखो बेटो मैथ पढ़ने की एक चीज़ होती है, एक अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना, आप इतनी मेहनत करो, कम से कम आपको एक स्टेप तो याद आ जाए कि इसको देख के ये करना, उसके बाद शायद ये हो जाएगा, कम से कम एक स्टेप तो ज़रूर दिमाग में आ जाए, रफली 2 स्टेप जो होते हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए, अदरवाइज आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है मैथ्स में, वरना तो फिर ये उलझा ही देता है मैथ, आपको पता ही है। जिसको आता है उसको अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता फिर उसको बिल्कुल ही नहीं आता। इसका ये नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, या तो कोई ढंग से पास होता है या तो कोई फिर फेल ही हो जाता है। तो x के अंदर क्या, अभी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 1 + 1/2,
इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर करो भाई। इसका इंटीग्रेशन अच्छा है, 1/x dx, इसको ऐसे लिख दो एक बार, और 2 × x बन जाएगा प्लस में c, ठीक है। ये बन रहा है x² प्लस में ये जो बनता है बच्चों, ये बनता है log ऑफ x। अब आप कहोगे ऐसे कैसे मैम, तो देखो ध्यान से, ये अतरंगी सी चीज़ है, क्योंकि देखो आप 1/x को आप लिखोगे x⁻⁻1 और आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपका रूल क्या कहता है कि x⁻⁻1 पावर में एक ऐड कर दो, यही कहता है पावर रूल। तो यहाँ देखो ये बन गया 0, x⁻0/0 प्लस c। तो भाई इसको तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लें, ये 1 बन जाता, पर जो ये नीचे 0 आ गया इसका क्या करें, ये क्या बनता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। इस अकेले इस फॉर्म की वजह से पूरा लिमिट चैप्टर खड़ा हो जाता है। लिमिट में हम करते हैं क्या, इस फॉर्म को अवॉइड करते हैं कि ये ना बने। तो ये तो इतनी खतरनाक चीज़ है जहाँ पर जाके मैथमेटिक्स हैंग होने लग जाता है, और इससे बचने के लिए हज़ारों फॉर्मूले, हज़ारों तरीके मैथमेटिक्स ने ला रखे हैं कि कैसे भी नीचे 0 ना आए। तो इसके अंदर सिर्फ ये जो 1/x dx है, इसके अंदर आप पावर रूल नहीं लगा सकते। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद करना, वो होता है log ऑफ x, ठीक है। ये कहाँ से आया, और क्योंकि log ऑफ x का जो डेरिवेटिव हम करते हैं वो क्या बनता है 1/x, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये खत्म हो जाता है, और 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ x बच जाता है। पर आप कोशिश करो इसको याद कर लो, ठीक है। अगर कंसेप्ट याद रह जाता है तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज क्रैम इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा ये हो गया ना सॉल्व, ये बन गया इसका आंसर। इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देना अगर 2 पेन लेके जाते हो पेपर में, अदरवाइज इसको छोड़ाना जैसे भी मन करे। नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि कलरफुल पेन से नंबर नहीं मिलते, आंसर आएगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 कहता है कि x³ + 5x² - 4/x² इंटीग्रेशन dx है। तो क्या करो भाई, फिर से बंटवारा। पहला काम तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के बंटवारा करना ही होता है। इसको सबके पास भेज दो, ये लो भाई, लेट्स चेंज द कलर, सबके पास भेज दो। तो x³ प्लस में 5x² माइनस 4/x²। अब इसके पास तो x है नहीं ना, बाकियों का तो कट जाएगा x की पावर से, तो यहाँ बच गई 1 पावर, 2 से 2 पावर खत्म होगी। ये क्या बचेगा, अब यहाँ बचता है x, यहाँ बचता है 5, और ये बच गया 4 x⁻⁻2। अब कह दो ये लिखना क्या ज़रूरी है, ये लिखना क्या ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं है पर अच्छा लग रहा है, एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं ना, तो अच्छे लग रहे हैं। अब लगाओ यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। तो पहले इसको ऐसे कर लो, x dx प्लस 5 × 1 dx माइनस 4 और x⁻⁻2 dx। अब कर दो, इंटीग्रेशन करना तो है ही है हमने। तो x⁻2/2 बन जाता है, ये बन जाता है 5x माइनस 4 x⁻⁻2 + 1 -2 + 1 + c। लग गया फॉर्मूला। ये बनता है x² प्लस 5x, ये वाला माइनस देखो, ये जो नीचे बन रहा है वो बन रहा है -1, ये -1 इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो 4 ये जो बन रहा है वो क्या है, x⁻⁻1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x। तो ये बन गया 1/x और प्लस में c, तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं समझ में आया, थोड़ा स्लो कर लो या बैक करके देख लो, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कैलकुलेशंस हैं। राधे राधे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 11 कर चुके हैं, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, वो भी सिमिलर है बिल्कुल। ये तो कैंडी खिला रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको, और कुछ नहीं है। तो क्या करो, फिर से वही एक ही चीज़ तो कर रहे हैं अभी तक, बड़ी स्टेटमेंट बंटवारा। तो x⁻3/√x प्लस 3x/√x प्लस में 4/√x। तो इसमें भी देखो ये जो 4 है इसको अकेला छोड़ दिया, इसको कोई x नहीं दिया। लास्ट क्वेश्चन में वो माइनस में था, यहाँ माइनस में था, माइनस में है, ठीक है, ये लास्ट में प्लस बन गया, तो ये भी अकेला छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो क्या बनता है, √x क्या होता है भाई, x की पावर हाफ होता है, और नीचे गया हुआ है तो क्या बोलोगे, x की पावर -½ है जी। तो -½ इसके पास आएगी, तो ये बनेगा x⁻3 - ½ प्लस में ये देखो 3x⁻1 - 1/2 प्लस में 4 और x⁻⁻½ और dx। ये बन गया बच्चों सारा। ये जब हम सोल्व करेंगे तो 3 - 1/2 आप जानते हो, 6 - 1 5/2 आ गया। तो यहाँ लिखोगे x⁻5/2। ये मज़ेदार होते हैं, बस ऐसे ही पावर देख देख के बच्चे रह जाए। 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा बच्चों, और ये तो है ही आधा, वो भी माइनस में। तो काट मत देना इसको और इसको करके कुछ, ठीक है।
तो क्या करो अब इंटीग्रेशन कर दो, कुछ नहीं पावर रूल लगाना है, बहुत सिंपल है। 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, यहाँ पर लगाओ x की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस में 4 x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ पावर रूल लगाया। पावर रूल क्या है, x की n dx इक्वल टू x की n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही तो है पावर रूल। तो 5/2 + 1 करेंगे तो 7/2, तो x की पावर 7/2, नीचे जो 7/2 आएगा उसको 2/7 लिख दो भाई, आसान है। एक सेकंड रुक बच्चों, ये कुछ आ गया डिस्प्ले पे, वाह। प्लस में ये बनेगा, यहाँ पर 3 है, ये बनेगा 3/2, तो एक नीचे 3 आ रहा है एक ऊपर 3 आ रहा है, तो कट के ऊपर चला जाएगा 2। ये देखो बच्चों ऐसे है, 3 डिवाइड में 3/2, तो इस 3 से ये 3 कटेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ गया 2 x की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है अब इनके। प्लस में देखो ये बन रहा है माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ ही बचा ना, ये हाफ ऊपर चला जाएगा 4 के पास, तो 8 बन गया। अब ये बच रहा है x की पावर अंडर द रूट, क्योंकि हाफ बचेगा पॉजिटिव, प्लस c आंसर। इसको ऐसे करके लिख देना, कहीं इसको भी x की पावर हाफ और 8 लिखो, क्योंकि है तो सही, गलत तो कुछ नहीं है, पर ये दिखता है तो सुंदर लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है, ये डिफिकल्ट चीज़ सोल्व कर दी हमने, ठीक है। तो ये डन हो गया है, ये आंसर आ गया है। इसको सजा के लिख देना, बॉक्स बनाया करो, लड़कियां बहुत बनाती हैं, मैंने देखी है, मेरे पास आते हैं बच्चे अच्छे खासे बॉक्स बना के इतना सुंदर लिखते हैं कि आधा नंबर तो फ्री में देने का मन कर जाता है कि नंबर तो दे ही देते हैं बच्चों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर इज 13 है, देखो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो भाई दिख रहा है वैसे तो कि ऊपर वाले में से x माइनस 1 कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होता तो x माइनस 1 और ये जो बच्चों वाला डिवीजन होता है ना, कौन सी क्लास में आता है ये, याद तो नहीं आ रहा है, 5th 6th में आता है शायद से, 6th में आता है पता नहीं, 5th में आता है, 5th में तो नॉर्मल डिवीजन आता है, 8th में लगा लो, चलो 8th 9th में, तो वहाँ आता है ये डिवीजन करते हैं अगर फैक्टराइजेशन ना हो। पर पहला हमारा कोशिश रहता है कि न्यूमिनेटर के क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। तो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, तो आप देख रहे हो इन दोनों में से x² कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x माइनस 1, यहाँ से +1 कॉमन ले लो भाई, ये फैक्टर, तो ये कॉमन बच गया क्या, x² प्लस 1 एंड x माइनस 1 अपॉन में क्या है भाई जो है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, उसी को तो ख़त्म करना है, वही तो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म, ये लो इसको रेड से कत्लेआम किया जाए इसका। तो x² प्लस 1 और dx, अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब तो है ही नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो x की पावर रूल लगाया 3/3 प्लस 1 का करोगे तो x आएगा, प्लस में c आंसर हो गया। इस पर बादल बना देते हैं, ये उड़ेगा फिर अब, ठीक है, इस पर बादल लगा दो, इसके पंख भी लगा दो, ये लो, ठीक है, अब ये उड़ेगा आंसर बन के। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा है 1 माइनस एक्स और अंडर द रूट एक्स। ऐसा क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में भी है, पर उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो रहा है, वो इस तरीके से नहीं होता। क्या करो, बस इसका बंटवारा कर दो, ये अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, तो जब ये दोनों के पास जाएगा तो एक पास रूट एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस लगा हुआ निशान माइनस, और x की पावर देखो यहाँ पावर कौन है, 1 है, ये कितनी है, हाफ है, तो हाफ प्लस 1/2 मतलब 1 प्लस हाफ, तो ये बन गया, बस कुछ नहीं है। उसके पास ज़्यादा हिस्से में आ रहा है, तो ये बन रहा है x की पावर हाफ और वो बन रहा है x की पावर 3/2। तो बहुत सिंपल है, पावर रूल लग रहा है, कुछ नहीं, पूरी एक्सरसाइज बच्चों वाली एक्सरसाइज है। तो 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये थोड़ा गंदा गंदा सा लिखा जाता है मेरे से, साफ कर देते हैं इसको, सुंदर सा लिखते हैं। 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस में c, आंसर आ गया। ये बनता है 3/2, एक्स की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो उसको ऊपर भेज दो 2/3 बना के, माइनस एक्स की पावर ये बन गया 5/2, तो नीचे से आ रहा है 2/5 ऊपर भेज दिया, प्लस में c, आंसर खत्म, इजी पीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया भाई, 14th किया ना, 15th क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15th कहता है, कुछ नहीं कहते, ये बस ये दिख जाते हैं और इनको पकड़ के सोल्व करना होता है, ये बोलते नहीं है। 2x प्लस 3 और dx, वही सिमिलर, बंटवारा एंड बंटवारा, अपना अपना हिस्सा ले लो, सबको एक रूट x मिल रहा है, तो ये बन जाता है 3x की पावर देखो 2 प्लस हाफ, तो 2 प्लस हाफ जब हम करते हैं तो x की पावर बनता है 5/2, देख लो 2 प्लस हाफ कर लो तो 4 5 5/2 आ गया ना,
प्लस में 3 तो इसके पास ऑलरेडी था, 2 1 और ये कितना बनेगा 3/2, एक्स की पावर 3/2 और 3 के पास तो यही जाएगा। अब 3 तो बेचारा अकेला है, तनहा है, ठीक है, इसके पास कोई नहीं है, इसके पास एक्स ही नहीं है। बताओ क्या करे ये बेचारा। इसको सोल्व करो भाई, 3 पावर में एक ऐड कर दो, सिंपल। बच्चों वाले सवाल है भाई, बच्चों वाले सवाल है, ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लगता है बच्चों वाले सवाल है। 3/2 + 1 हैं भी, आपने क्लास में देखे होंगे कैसे सवाल हैं। असली इंटीग्रेशन तो है ही इतना मज़ेदार कि बस ये लगेगा दुनिया से बाहर कुछ अलग ही है और यहाँ दुनिया कुछ और ही है। तो अब देखो ये क्या सोल्व हो रहा है, ये क्या सोल्व हो रहा है, ये क्या सोल्व हो रहा है। तो ये बनता है 3x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 करेंगे सिंप्लीफाई अगले स्टेप में, स्टेप बढ़ाते हैं अब इनके। तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में सी। तो अब ये देखो ये 2 चला जाएगा इसके पास, ये 2 जाएगा इसके पास, ये 2 जाएगा इसके पास, पर ये तो ऑलरेडी कट रहा है। तो ये जा रहा है 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस में 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस में ये अकेला रह गया अभी भी 3/2 प्लस में सी। सिंपल आंसर्स, बिल्कुल सिंपल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर था ये 15th, चलो कर ही देते हैं इस एक्सरसाइज को। 15 के बाद 16th, तो वो बनता है 2x - 3 cos x प्लस e⁻x और dx, ठीक है। तो क्या करना है, 2x का बन गया 2x² अपॉन 2, अब कर लेना। देखो cos x का बनता है साइन, तो 3 sin x माइनस, वो मत कर देना, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस sin x, पर ये उल्टा है sin x, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो cos का तो साइन ही आता है, प्लस में e की पावर x, इसका तो यही रहता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसी टर्म, इन दोनों का टर्म, इसका तो करना ही कुछ नहीं पड़ता e की x का, तो ये आंसर आ गया बच्चों, डन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कुछ तो कहेगा ही सवाल जो है, तो सवाल तो बोलेंगे ही बच्चों। 2x² - 3 sin x, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, तो सवाल भी कहेंगे ही। करो भाई इंटीग्रेशन, 2x² का बन गया 2x 3/3, 3 का क्या साइन एक्स का क्या, तो माइनस कोस एक्स, तो माइनस इसको खत्म करके कोस प्लस बना देगा, प्लस में 5 इसका करके आया ना अभी, क्या होता है रूट एक्स का, रूट एक्स को लिखो भाई एक्स की पावर हाफ dx, तो क्या बन गया एक्स की पावर 3/2 2/3, ये बनेगा, +1 ही तो करना है, हाँ। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके 10 बना दो, ये लो बस खत्म, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चलो अब ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे से लग रहे हैं, ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स dx, तो अब वही बंटवारा भाई, सब अपना अपना हिस्सा तो ले ही लेंगे। तो सीकेंट² एक्स प्लस में सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये पहली एक्सरसाइज है तो समझ जाना चाहिए, आसान ही होगा, ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। सीकेंट² का होता है बच्चों टेंजेंट एक्स इंटीग्रेशन, ऊपर जाना फॉर्मूला रिवाइज करना, इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स और प्लस में सी लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो ये कुछ तो भाव खाएगा ही ना। बस डन, क्या था इसके अंदर, इसको अलग अलग भेजा, फॉर्म ये बन गया, ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, और तीनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ नहीं है तीनों में ही। ऊपर है सीकेंट² एक्स अपॉन कोसीकेंट² एक्स, ये बना रखा है हवा, है ना, हवा बना दिया। तो सीकेंट को लिख लो भाई 1 अपॉन कोस² एक्स लिख लिया, इसको लिख लो, नीचे जाएगा ना, ये कैसे जाएगा देखो बताती हूँ कैसे जाता है, हाँ जाएगा तो ये ऐसे, समझ ही गए होगे, तो ये बन जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो sin² एक्स अपॉन कोस² एक्स इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया टेंजेंट² एक्स। अब आप कहोगे डायरेक्ट फॉर्मूला, भाई इंटीग्रेशन कभी पावर में काम नहीं करता, ये मल्टीपल एंगल में काम कर लेगा, ये टेंजेंट 2x का फॉर्मूला बना के सोल्व कर देगा, पर ये पावर में काम नहीं करता, तो पावर को तो खत्म ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आ जाओ भाई किस पे आना है, इसको सोल्व करो। तो 1 + टेंजेंट² थीटा क्या होता है बच्चों, सीकेंट² थीटा, तो ये बन गया 1, अच्छा सीकेंट² एक्स माइनस 1 और dx, तो सीकेंट का क्या होता है बच्चों, अभी करके आए हैं टेंजेंट एक्स, माइनस में एक्स का कितना होता है 1 होता है, 1 का होता है इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, आंसर। भाई जिसने बिल्कुल ही नहीं करा हुआ ना, तो मैं उसकी तो गारंटी ले नहीं सकती कि वो कर लेगा बच्चा, क्योंकि टाइम लगता है बिल्कुल समझाने पर जैसे मेरे ख्याल से मैं करवा रही हूँ थोड़ा सा स्पीड से, तो
रिवीजन ही हो सकता है, अभी डिटेल करने का तो टाइम भी नहीं है बच्चों, क्योंकि पेपर तो सर पे क्या बिल्कुल बालों पे ही खड़े हैं, सर से ऊपर तो है ही नहीं। फिर बंटवारा, अगेन बंटवारा इसके पास भेज दो, इसके पास भेज दो, तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या करोगे, ये बन जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, इसको कर लो, एक जो 2 कोस है ना आपके पास, तो एक बार इसके पास भेज दो और एक बार अकेला छोड़ दो, ठीक है। ये बन गया, क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट एक्स, और ये बन गया सीकेंट एक्स। इसका इंटीग्रेशन अभी पढ़ के आए थे, क्या होता है टेंजेंट एक्स, एक बार तो लिख देते हैं, थोड़ी सी तो इज्जत देनी चाहिए इनको, डी एक्स। तो ये बन गया बच्चों, इसका हो जाता है 2 टेंजेंट एक्स, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इस चीज़ का कर सकते हैं, ये देखो ये एरो जाता नहीं है, कट गया बीच में, ये इसका बन जाएगा सीकेंट एक्स और प्लस में सी, खत्म आंसर। तो 20 क्वेश्चन थे बच्चों, 20 का टारगेट हमने लिया था कि 20 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को लगा था रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी पूरी, पर हो गई है। देखो ये फॉर्मूलाज जो मैंने कहा था ना डायरेक्ट, इनको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, यही फॉर्मूला देखो, ये तो हुआ ही नहीं यूज़, एक तो ये वाला यूज़ हुआ है, एक ये वाला यूज़ हुआ है, साइन कोस यूज़ हुआ है, बस ये वाला भी यूज़ नहीं हुआ, ये वाला भी, पर आज आ जाते तो ऐसे यूज़ करते, फिर ये 3 यूज़ हुए। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।